बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रारंभ करने वाले हैं। तो जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और उनको कैसे समझें। ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में हम जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धन पूर्णांक और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, इस तरह की कई संख्याएं आती हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो जो संख्या हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ें हम लोगों को गिनने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग हमेशा एक से करते हैं। 1 2 3 4, कोई भी वस्तुएं गिनने के लिए कहा जाए, कुछ भी गिने, है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं। तो वही सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। तो सीधे सीधे अगर कहा जाए कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब अगर इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर दें तो वो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो वो कहलाएंगी होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसी क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं। अगली संख्या जो है वो है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है। आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। यदि संख्या रेखा लें, संख्या रेखा पर बीच में अगर हम ओ जीरो को माने, जीरो होता है, तो और इस तरफ अगर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, सारी प्लस की संख्याएं आती हैं। और वही हम लोग अगर विपरीत साइड में जाएं तो आएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हम लोग देख रहे हैं ये हैं सारी पूर्णांक संख्याएं। अगर हम लोग इन्हें बांटना चाहें तो ये 3 भागों में विभाजित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो 1 से लेके जो प्लस इनफाइनाइट तक जा रही हैं ये धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक कहलाती हैं। +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ये सारी कहलाती हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इनको। ठीक है। जीरो के जब इस तरफ चलते हैं तो आती हैं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट, इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। और शून्य, कौन सी संख्या बच गई? एक केवल ये बच गई, शून्य। तो शून्य जो होता है वो एक अलग पूर्णांक होता है, ना वो धन और ना वो ऋण में आता है, तो उसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है। तो ये इतना सा पार्ट है, ये है पूर्णांक का, इंटीजर का। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि ये सारी प्राकृतिक संख्या किसमें आ रही? पूर्ण संख्याओं में। और सारी पूर्ण संख्याएं किसमें आ रही हैं? पूर्णांक में आ रही हैं। ठीक है। और इसी क्रम में और आगे बढ़ें तो अब देख रहे हैं हम क्या? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 4 में 1 का भाग जाता ही है, क्योंकि 1 का तो हर संख्या में भाग जाता है। ठीक है। और 4 4 से भी कटता है, स्वयं से कटता ही है। ये इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 9 स्वयं से कटता ही है, और ये इसके अलावा 3 से कट रहा है। 6 जो है, 6 के अलावा 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। 12 जो है 2 से भी कट जाता है। मतलब कुल मिला के ये जितनी संख्याएं लिखी हैं ये स्वयं के अलावा किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रही हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर। इन्हीं का एक नाम और है रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं कहते हैं इन्हें। क्या होती हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो एक
और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। मतलब 2 केवल 2 से कटता है और 1 से कटता है। 3 केवल 3 से ही कटेगा, कटने का मतलब विभाजित होगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कई संख्याएं ऐसी मिलेंगी, इनफाइनाइट संख्या मिलेंगी, रूट संख्याएं, जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कुल मिला के ये हुई, वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। जहाँ पे Q कैसा होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बटे में 0 हो जाएगा ये, तो ये संख्या इनफाइनाइट बन जाएगी, है ना। ठीक है, और P और Q कैसे हैं? P और Q जो है पूर्णांक है। पूर्णांक अभी हमने पढ़े हैं, ये संख्या सारी पूर्णांक है। P और Q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। एग्जाम्पल 1/2, 5/6, 4/9, 3/2। ठीक है, या फिर जो भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या दिख रही हैं, ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सबके बटे में हम 1 कर सकते हैं। अगर हम कहें 4 है तो 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 5 है तो 5 के बटे में 1 कर सकते हैं, 0 है तो 0 के बटे में 1 कर सकते हैं, -1 है तो -1 के बटे में 1 कर सकते हैं। तो ये सारी कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं इस साइड लिखी हैं, ये सारी संख्याएं किस में आएंगी? परिमेय संख्या में आएंगी। ठीक है, अच्छा, परिमेय संख्याओं में भी कुछ टाइप होते हैं। एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती क्या है? यदि इनमें हम एक भिन्न को उठाएं, ठीक है, एक परिमेय संख्या को उठा लें 1/2 को, इसको अब सॉल्व करें तो क्या आएगा? दशमलव लगाएंगे, 2 से भाग देंगे, 1 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 0.5। बस ये संख्या इसके आगे नहीं जाएगी और 0.5 पे ही रुक जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? शांत आवर्ती। मतलब ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें भाग देने पर वो संख्याएं दशमलव के बाद रुक जाएं, शांत हो जाएं, तो उसे कहते हैं शांत आवर्ती। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शांत आवर्ती। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है अशांत आवर्ती। तो अशांत क्या है? सीधी सी बात, नाम से समझ में आ रहा है, शांत मतलब जो शांत हो जाएगा। अशांत वो है जो शांत नहीं होगा। जैसे 1/3 है, 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? दशमलव लगाएंगे, 0, फिर 3 3 9, फिर 1 बचता है, फिर 0 लगाएंगे दशमलव के बाद, है ना। तो इस तरह से ये भाग चलता चला जाता है, 0.3 आता ही रहेगा। मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अशांत आवर्ती। ठीक है, तो 2 टाइप हैं इसके, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। ठीक, अच्छा, उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, क्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब रूट में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, देखो, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्याएं आए, वो सारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर हम चाहें, अगर हम कहें नहीं इसको, तो हम √2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख तो सकते हैं, पर क्या P, ये जो √2 है, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? P/Q हो और P और Q कैसे हो? पूर्णांक हो। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, इसीलिए वे संख्याएं जो P/Q के ऊपर ना लिखी जा सके, वे √2, √3, √5, √7, ये सारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और पाई कैसा होता है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, और जैसे ये अशांत आवर्ती है, इसी का एक और नाम होता है अशांत अनावृत्ति, है, अनावर्ती। ठीक है, तो देखो अशांत, यहाँ पे हम देख रहे थे कि संख्याएं इनफाइनाइट तक जा रही हैं और वही संख्याएं रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है? संख्याएं इनफाइनाइट तक तो जाती हैं लेकिन रिपीट नहीं होती हैं। जैसे 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, 4.87, 877, 8777। ठीक है, इस तरह से
वे संख्या मतलब इनफाइनाइट तक तो जा रही हैं ये, लेकिन ये कैसी हो रही हैं, वही संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, मतलब बदल बदल के संख्याएं आए। जब भी भाग देने पर बदल बदल के संख्याएं आए तो वो क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती कहलाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अगर इन सारी संख्याओं को एक बॉक्स में बंद कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो समझ लीजिए ये सारी संख्याएं लिखी हैं, इन सभी के समुच्चय को, इन सभी के समुच्चय को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो इस मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे अनावर्ती ले लीजिए, अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या हुई, वास्तविक संख्याएं वो हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याएं, सारी संख्याएं हों, वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में एक फार्मूला और रह गया है, उस फार्मूले को और देख लेते हैं। यदि दो संख्याएं ए और बी हों तथा उनका लासा मतलब एलसीएम और मासा मतलब एचसीएफ ज्ञात हो, तब एक सूत्र बनता है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो जब भी सवाल दिया गया होगा उसमें इन चार में से कोई भी दो संख्याएं या फिर लासा और मासा में से तीन चीज़ें दी गई होंगी और चौथी चीज़ पूछी जाए तो इस फार्मूले में रख के आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से एचसीएफ पूछा जा रहा है तो हम सीधे क्या कर देंगे, ए गुणे बी और एलसीएम बटे में चला जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो ए गुणे बी बटे एचसीएफ। ठीक है, आसानी से यहाँ पे वैल्यू रख के हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम लोग पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, 1A को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इसको बार बार देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को। धन्यवाद।